अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध हुकूमत में क्या हो रहा है? ब्यूरोक्रेट्स को ऐसे तब्दील किया जा रहा है सिंध में जैसे कोई आर्टिस्ट कपड़े तब्दील करता हो। आज हम आपके पास लाए हैं कि सिंध हुकूमत में बड़ी तादाद में अफसरां का तबादला किया गया है। इन तबादलों के पीछे क्या कहानी है? क्या सिंध में कोई नया सेटअप आने वाला है? इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सिंध हुकूमत, सिंध काबीना में इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। हर वजीर चाहता है कि मेरे मनपसंद अफसरान लगे। यहाँ तक सिर्फ काबीना के वज़रा नहीं, उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के सिंध में मुंतखब MNA हैं और MPAs हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट में उनके मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स लगे जिनसे वो अपने पसंद के काम ले सकें। सिंध हुकूमत 2008 का टेन्योर हो, 2013 का टेन्योर हो, 2018 का टेन्योर हो, ये तीनों टेन्योर आप उठा के देखेंगे तो सिंध में अफसरां की मुकर्ररियाँ और तबादलों पर आपको इख्तलाफात नज़र आते होंगे। ऐसा भी हुआ है सिंध में कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 साल तक डिप्टी कमिश्नर तैनात रहा है। हम कई मिसाल दे सकते हैं, जैसा कि एक मिसाल जामशोरों का था जहाँ कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन 6 साल तक डिप्टी कमिश्नर रहा। ये उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक सूबे में एक DC 6 साल एक ही डिस्ट्रिक्ट में वो तैनात रहा। वो क्यों रहा वो सबको पता है कि भाई जामशोरों की ज़मीनों पर कब्ज़ों के लिए सरकारी प्रोटोकॉल चाहिए, सरकारी मामलात होते हैं। तो उस लिए मलिक रियाज की सिफारिश पर कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन को जामशोरों में रखा गया। उसको उस वक्त वहाँ रखा गया जब ये बेरिया टाउन लॉन्च हो रहा था और उस वक्त क्या मामलात हुए सबको पता है। जैसे ये भी इतलात आ रही हैं कि भाई वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और फैयाल तालपुर के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इनकी एक वजह ब्यूरोक्रेसी भी है कि मुराद अली शाह चाहता है कि हर जगह उनके ब्यूरोक्रेट्स उनके मनपसंद हो, चाहते हों, इसलिए वो चीफ सेक्रेटरी जो सिंध इस वक्त जो तैनात है वो भी उनका करीबी रिलेटिव है, जो किसी दौर में कमिश्नर हैदराबाद भी रहा था, आसिफ हैदर शाह इस वक्त चीफ सेक्रेटरी सिंध है और सबको पता है कि वो वज़ीर आला मुराद अली शाह का रिश्तेदार है। इसी वजह से जो वज़रा है काबीना के, उनके कई काम इसलिए भी नहीं होते कि चीफ सेक्रेटरी मुराद अली शाह का बंदा है, उनके पास काम जाता है तो मुराद अली शाह के पास वो फाइल या वो काम पहुंच जाता है, फिर मुराद अली शाह का हुक्म होता है तो काम होता है, नहीं तो वो काम रुक जाता है। लेकिन इस बार सिंध में बड़े पैमाने पर डिप्टी कमिश्नर तब्दील किए गए। वो हमारे पास रिपोर्ट आई है, हम आपको बताते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कि सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह को MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन ज़मीर अब्बासी और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स तारिक चांडे को भी ओहदे से हटा दिया गया है। इसी तरह राजा तारिक हसन को डिप्टी कमिश्नर कीमाड़ी, इब्रार अहमद जाफ़र को डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कराची, सलीमुल्लाह ओडो को डिप्टी कमिश्नर मलीर और नूर मुस्तफ़ा लिगारी को डिप्टी कमिश्नर टनुला तैनात किया गया है। जो डिप्टी कमिश्नर तब्दील हुए हैं मलीर के, कीमाड़ी के और टनुला के, अब हम आपको एक वाक़या बताते हैं कीमाड़ी का जो इससे पहले डिप्टी कमिश्नर था वो बलूचिस्तान के किसी बासर शख्स की सिफारिश पर लगाया गया था। अब मामला ये हुआ कि वो डिप्टी कमिश्नर जब कीमाड़ी में तैनात हुआ तो वहाँ से मुंतखब पीपल्स पार्टी के MPA और MNA का उनमें काम बढ़ गया। तो हुआ यूँ कि डिप्टी कमिश्नर ने हल्के के MNA MPA को लिफ्ट नहीं करवाई। ये मामला शिकायत दोनों MPA MNA पहुँच गए वज़ीर आला के पास। तो वज़ीर आला हैरान रह गए जब उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा तो भाई ये तो मैंने लगाया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है डिप्टी कमिश्नर किसने लगवाया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सिंध में ब्यूरोक्रेट्स किस तरह तैनात होते हैं। यानी कि एक वज़ीर आला को पता नहीं है कि कीमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर तैनात है वो किसने लगवाया है। इस वजह से भी डिप्टी कमिश्नर कीमाड़ी को तब्दील किया गया। अब आते हैं हम टंडोलार का डिप्टी कमिश्नर क्यों तब्दील किया गया। टंडोलार के डिप्टी कमिश्नर इसलिए तब्दील किया गया है कि हमने आपको चंद रोज़ पहले खबर दी थी कि टंडोलार डिस्ट्रिक्ट संभालता है गुलाम कादिर मरी, जो आसिफ अली जरदारी का करीबी दोस्त थे। उसके यानी कि ज़मीनों के मामलात हर चीज़ वो संभालता है। इस वक्त गुलाम कादिर मरी को आसिफ अली जरदारी ने
करवा दिए नो लिफ्ट। तो ब्यूरोक्रेट्स को ये हिदायत कर दी गई थी टन्नू लहर के, मीरपुर खास के, कि भाई गुलाम कादिर मरी का कोई भी काम आए तो सबसे पहले आपको हमसे पूछना है। तो उसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर टन्नू लहर ने गुलाम कादिर मरी के 1-2 काम किए, तो ये मामला फिर पहुंच गया ऊपर। तो डिप्टी कमिश्नर टन्नू लहर को भी इसलिए हटाया गया है कि उन्होंने नाफरमानी की, एक हुक्म की, लेकिन वो मरवत में कुर्बत में ज़ाहिर है इतना अरसा वहाँ रहा तो एक रिलेशन बन जाता है, तो उस रिलेशन की बुनियाद पर उसने वो काम किया, लेकिन उस काम की वजह से डिप्टी कमिश्नर टन्नू लहर की छुट्टी हो गई। अब हम आते हैं मलीर का डिप्टी कमिश्नर क्यों तब्दील किया गया। मलीर आपको पता है कि ज़मीनों के हिसाब से जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जामशोर हुए, इस तरह ज़मीनों के हिसाब से, रेती बजरी के हिसाब से मलीर एक मालामाल डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर झगड़ा चल रहा है मलिक असद सिकंदर और सनाउल्लाह बिरोई, जो पीपल्स पार्टी का हब में कैंडिडेट था 2024 के इलेक्शन में, तो वो वहाँ से हार गया। लेकिन अब मलीर वाला इलाका ये टोटल ये बिरोई संभालता है। तो इस डिप्टी कमिश्नर को भी इसी सिलसिले के लिए हटाया गया है कि वो वहाँ पे जो मामलात हो रहे हैं मलिक असद सिकंदर के सपोर्टर्स के साथ और जो ज़मीनों के मामलात के हवाले से, तो वो कुछ यानी कि जो वो चाह रहे थे पावरफुल लोग, इस वजह से मलीर के यानी कि डिप्टी कमिश्नर को हटाया गया है। अब ज़रा ये बता रहे कि आने वाले दिनों में सिंध में और बड़े पैमाने पर अफसरां के तबादले होंगे, और कौन कौन से अफसरां अपनी सीटें गंवाएंगे वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अब जो सिंध में इस वक्त आज के दिन जो डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील हुए, उनकी तो सारी कहानी हमने आपको इनसाइड स्टोरी बता दी है कि उनके तबादलों के पीछे उनको ओहदों से फारिग करने की हकीकत क्या थी। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।